गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम और ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स। लाइक इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि 3 मेन अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। एक था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हमारा था बैलेंस शीट। ये तीनों मैंने आपको फॉर्मेट्स के साथ समझा दिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी आइटम जाती हैं एंड बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स जाती है। नाउ वी हैव टू चेक कि कुछ पर्टिकुलर आइटम हैं वो कौन कौन से अकाउंट में जाएगी इफ़ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 3 अकाउंट्स बनाने हैं, वहाँ कुछ आइटम है एंड कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उन आइटम्स के बारे में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि उन आइटम्स को कहाँ दिखाया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। फर्स्ट आइटम आपके सामने है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। रिवेन्यू नेचर की है, तो रिवेन्यू नेचर देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस जो थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती थी। या स्टूडेंट, जो रिवेन्यू नेचर की इनकम्स थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती थी। एंड कौन सी साइड जाएगी? इनकम वाली साइड है, तो इनकम तो हमेशा कहाँ जाती हैं? क्रेडिट में। तो ये आपको करना है। जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके। उसके बाद आपका सेकंड आइटम है डोनेशन। डोनेशन क्या है? दैट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। ये 2 तरह की हो सकती है डोनेशन, या तो स्पेसिफिक डोनेशन या फिर जनरल डोनेशन। अब जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए है दैट मीन्स नॉन रेकरिंग नेचर की है, कभी कभी होगी, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगी। जबकि जो आपकी जनरल डोनेशन है स्मॉल अमाउंट की, ये रेकरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली है, तो ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। जो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, रिवेन्यू नेचर की, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस शीट में जाएगी। सिंपल। रिवेन्यू नेचर की इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस। ओके। तो एंट्रेंस फीस क्या है? दैट इज द अमाउंट दैट अ पर्सन हैज़ टू पे टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंसर्न। किसी भी कंसर्न के आप मेंबर बनना चाहते हो तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे एंट्रेंस फीस। अब जो एंट्रेंस फीस होती है वो क्या होगा? जब भी कोई नया मेंबर आएगा हम उससे एंट्रेंस फीस लेंगे। दैट मीन्स कि ये रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट है, बार बार होने वाली है, और जो बार बार होने वाली इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। इफ स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको कि ये कैपिटल नेचर की है, तो कैपिटल नेचर की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको लाइबिलिटी साइड में डाल देना। ओके। तो अगर रिवेन्यू नेचर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये रिवेन्यू नेचर का नहीं बल्कि कैपिटल नेचर का है, तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? जो पेड वंस फॉर ऑल बाय द मेंबर। मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए पे कर रही हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक के लिए मैंने पे कर दी, मुझे हर साल दोबारा से कोई भी रिन्यूअल फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार भरता है, तो डैट मीन्स ये क्या हुई? नॉन रेकरिंग नेचर की हुई, कैपिटल रिसीट हुई, और जो कैपिटल रिसीट है वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। सिंपल।
देन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, आप एसेट को सेल कर रहे हो। तो एसेट को जब आप सेल करोगे ना, ओनली द गेन और लॉस ऑन सच एसेट इज टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ या तो गेन होगा या लॉस होगा, उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10,000 का फर्नीचर था, आपने 12,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 का फर्नीचर 12 में आपने सेल कर दिया, यहाँ पे आपको गेन हो रहा है 2,000 का। ये आपका कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। सिंपल। 10,000 का फर्नीचर परचेज करके आप 12,000 में सेल कर रहे हो, 2,000 का आपको यहाँ पे गेन हो रहा है। दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। ओके, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स एक्सेट्रा। दिस इज रेकरिंग एंड नॉमिनल आइटम। इसको आप कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नॉर्मल इनकम है आपकी, बार बार होने वाली, ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगी। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी वही इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। इंडोमेंट फंड, ये बेसिक फंड है विच इज़ क्रिएटेड फॉर सपोर्टिंग द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न। जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो कैपिटल नेचर का होगा एंड दैट विल बी मूव ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, एनी टाइप ऑफ फंड और एनी टाइप ऑफ रिजर्व दैट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी आपको, कोई भी फंड हो, ठीक है, एंडोमेंट फंड है या फिर आपको दिया जाएगा प्राइज फंड या दिया जाएगा बिल्डिंग फंड, किसी भी तरह का कोई फंड हो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम है लेगेसी। लेगेसी आपकी क्या हो जाती है? ये भी एक तरह से क्या है, अमाउंट है जो आपको रिसीव होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विल ऑफ डिसीज पर्सन। कोई डिसीज पर्सन है, किसी की डेथ हुई है और वो अपनी जो विल है, मतलब उसका कोई आगे जो है नहीं है, वारिस नहीं है आप कह सकते हो, तो वो पर्सन जो है अपनी विल कंसर्न के नाम कर रहा है कि मेरे बाद जो भी मेरी एसेट्स होंगी वो सारी किसकी होंगी? ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की होगी। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, बार बार नहीं होती और इसीलिए लाइबिलिटीज़ में दिखाई जाती है। हाँ, हर पॉइंट में आपको बोला हुआ है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो कि इसको रिवेन्यू नेचर का कंसीडर करो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देन देर इज़ नो ऑप्शन एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज इनकम। स्पेशली वो बोल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। देन आपकी नेक्स्ट आइटम है पड़ी ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम में क्या है? It is the amount paid to those people who are not regular employees of the concern but render some services to the concern. Honorarium क्या है? जैसे आप एम्प्लॉइज़ को अपने सैलरी देते हो, उसी तरह ऐसे लोगों को आप रिवॉर्ड दे रहे हो जो आपके रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, जो आउटसाइडर है, स्पेसिफिकली कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करने आए हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चे की बात हो रही है, जाएगा तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बट ऑन द डेबिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हैं जो आज हमने कंसीडर की हैं। अच्छे से इनके आप नोट्स बना लें और इनको जो है रिवाइज कर लें। ओके, इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।